नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। फ्राइडे को अमेरिका के बाजार में एक भारी सेलिंग देखी है। ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव हैं। अमेरिका में जॉब्स डेटा आया वो खराब था, जिसकी वजह से ही अमेरिका का बाजार टूटा है। FIDIs का डेटा क्या कह रहा है और गिफ्ट निफ्टी से भी खराब संकेत ही आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे नजर बना के रखनी है, कौन से स्टॉक्स इवेंट ट्रिगर्स हैं कल बाजार के लिए, ये सारी चीजें आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा ग्लोबल मार्केट से, लेकिन गिरावट के पीछे का रीजन था जॉब्स डेटा। अमेरिका का अनुमान से कम नौकरियां लगते हुए दिखी हैं लोगों की, जिसके बाद अमेरिका में रेट कट की उम्मीद पूरी तरीके से फुल फ्लेज एक्शन में जाग चुकी है और अमेरिका का बाजार कह रहा है कि भैया स्लो डाउन आ रहा है, स्लो डाउन आ रहा है, और अमेरिका का बाजार टूट गया। तो ये रीजन था। अब कितना टूटा है वो मैं आपको बता दूं, तो काफी हैवी टूटा है दोस्तों। 1% से नीचे तो बात ही नहीं कर रहा है कोई बड़ा इंडेक्स। डाउ जोन्स एग्जैक्टली 1% टूट गया है आपके लिए, 410 पॉइंट नीचे था। नेस्डेक 2.5% क्रैश कहो इसे, क्रैश। S&P 500 1.73% डाउन हो गया है। रसल 2000 भी 1.91% यानी ऑलमोस्ट 2% डाउन। विक्स अमेरिका में 12.5% बढ़कर 22.38 पे आकर बंद हुआ है, तो ये काफी ज्यादा डराने वाली बात है। यूरोपियन मार्केट भी दोस्तों चौतरफा लाल निशान था फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे हो गया। फिट्सी 0.5% नीचे, डेक्स 1.5%, कैक 1%, बेल्जियम से लेकर रशिया तक सब लाल निशान में थे। एशिया पैसिफिक आता हूं अब। निफ्टी आपके लिए लाल निशान में बंद हुआ। निकाई आपके लिए 0.5% टूट गया। शंघाई 1% के करीब टूट गया आपके लिए। कॉस्पी भी नीचे ही था। एंड ताइवान एकमात्र ऐसा था जो ऊपर था 1% के समथिंग, बाकी सब लाल निशान में था। इतना सब होने के बाद गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 24,750 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो वहां भी लाल निशान ही देखने को मिला है। FIDIs के डेटा पे आ जाता हूं दोस्तों बिना किसी देरी के। हिला देने वाला डेटा है दोस्तों, हिला देने वाला। फ्यूचर्स में FIIs कसम खा चुकी हैं कि अब नहीं उठाएंगे हम, और FIIs ना तुरंत मूड बदल देते हैं अपना। जैसे ही ग्लोबल खराब होता है, भारत में सबसे पहले बिकवाली मारते हैं FIIs। 10,373 करोड़ की इंडेक्स प्लस स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग आई है दोस्तों FIIs की तरफ से। 10,373 करोड़ की बहुत बड़ी सेलिंग है। ये बाजार को कल भी नहीं उठने देगी। बड़ी भयंकर गिरावट हमें कल भी एक्सपेक्ट करके चलनी चाहिए। FIIs कैश मार्केट में भी 620 करोड़ की सेलिंग ही करके गए हैं। हालांकि DIs 2121 करोड़ की बाइंग जरूर करके गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कुछ भी सपोर्ट दे पाएगी भारतीय बाजार को। तो ओवरऑल देखा जाए, नेगेटिव संकेत, नेगेटिव डेटा, नेगेटिव कैश, FIDIs का डेटा, सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव और लेवल्स भी नीचे ही आते हुए दिख रहे हैं। अब अगला टॉपिक है कि भैया लेवल्स कौन से हमें नजर पे रखने हैं। देखो 24,750 गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, उसके नीचे निकलने के चांसेस पूरे हैं, और उसके नीचे निकलते हो अगर आप, तो टेंशन बढ़ेगी भाई साहब। 24,800 था मेरे लिए, 24,750 के नीचे क्लोजिंग, दैट मीन्स 24,500, 24,400, 24,300, 24,200 तक जगह खुल गई। कोई लेवल ऐसा नहीं है जो आपको बचा पाएगा, और ऊपर में 25,000 चट्टान बन जाएगा। 24,750 के नीचे बंद होते ही ना 25,000 चट्टान बन जाएगा। स्ट्रेटेजी काम करेगी कि 24,750 के नीचे क्लोजिंग होने पे एक जंप आ जाए 24,800 और 900 तक, और वहां सेलिंग कर दो 25,000 के SL से, आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन यहां मुझे लगता है कि भाई साहब आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ रही है। 24,500 की तरफ हम लोग तेजी से एग्रेसिवली बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। फ्राइडे को बहुत सारे कमेंट ये थे कि ये गिरावट नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन की गिरावट को अपॉर्चुनिटी मत समझो, अदरवाइज रोगे, खून के आंसू रो सकते हो। इतनी बुरी तरीके से बाजार तोड़ेगा आपके पैसे को, और बन गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फंसने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। तो पहले मार्केट को गिरने दो, लेट द मार्केट फॉल, एंड आफ्टर दैट लेट द मार्केट सेटल। उसके बाद कहीं जाके पोजीशन क्रिएट करना। अभी तो बस देखो नज़ारे आराम से। जिनकी पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा है उनका एंजॉय कर लो केवल, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो। फिर उन्हें भी मोटिवेट करना और खुद भी मोटिवेट होना लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा कोई न्यूज तो है नहीं। SML इसूजू की बात करी जाए तो इन्होंने अपने सारी की सारी बसेस के प्राइस बढ़ाने की बात करी है। 1 अक्टूबर से बढ़ जाएंगे 1% से 1.5% तक, तो ये पॉजिटिव न्यूज मान लो इसके लिए आप। बाकी आपके लिए ज्यादा कोई बड़ी है नहीं। दीप इंडस्ट्रीज के बारे में एक खबर थी, 1400 करोड़ का ऑर्डर मिला है इन्हें, तो ये रडार पे रखना ही रखना है। ओरिएंटल रेल इंफ्रा को लगभग 9.5 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। ग्रेन्यूल्स इंडिया कंपनीज गैगिल्लापुर फैसिलिटी कंप्लीट्स US FDA इंस्पेक्शन विद 6 ऑब्जर्वेशन। तो भैया 6 आपत्ति आ गई है, तो नेगेटिव ही बोलूंगा मैं तो। मुथूट कैपिटल कंपनी अप्रूव्ड इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ NCD वर्थ 50 करोड़, तो 50 करोड़ का NCD इन्होंने अप्रूव कर दी है।
तो ये सारे स्टॉक है जो छोटी छोटी मोटी मोटी खबरों पे रिएक्ट करेंगे। कल आपके लिए एक बड़ा आईपीओ ओपन होगा, वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ। ये मेरे को लगता है इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, बट मार्केट के मूड माहौल में कहीं इसका भी समय खराब ना हो जाए। अगर मैं इवेंट स्पेसिफिक बात करूं तो डिविडेंड से रिलेटेड स्टॉक्स काफ़ी सारे हैं जो एक्शन में रहेंगे, लाइक गुजरात गैस, कैप्री ग्लोबल, वारे रिन्यूएबल्स, स्ट्राइड्स फार्मा, GSFC, जिंदल वर्ल्ड वाइड, हर्षा इंजीनियरिंग, लूमैक्स ऑटो, लूमैक्स इंडस्ट्रीज, नितिन स्पिनर्स, ये सारे स्टॉक हैं जो कल आपके लिए एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। वहीं परसों वेदांता जैसा बड़ा नाम है जो एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा, तो कल ये भी एक्शन में रहेगा डिविडेंड के चलते, क्योंकि कल आखिरी दिन है शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड पाने का। तो मेरे को नहीं लगता कोई डिविडेंड के लिए लेना चाहिए, बट चीज़ें जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बाकी कुछ बड़ी खबर या बड़ी बातें हैं नहीं, नेगेटिव संकेत है, नेगेटिव मूड माहौल है और मुश्किल ही दिख रहा है कल भी पैसा बनता जाने के चांसेस पूरे हैं। ये मेरी तरफ से फाइनल अपडेट थी, बाकी कल ओपन मार्केट में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।